हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 का 1.2 एक्सरसाइज का 2 नंबर करने के लिए जा रहे हैं। इसमें एक नंबर में जैसे कि √5 इरेशनल प्रूव करना था, तब हम लोगों ने √5 को रेशनल लेके प्रूव किया था। इरेशनल कॉन्ट्राडिक्शन आया था, इरेशनल आया था। यहाँ पे भी सेम आएगा, लेकिन ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लिख लिया कि लेट अस एस्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट, मतलब इसको हम लोग उल्टा करके पकड़ लिया ये रेशनल बोल के। ठीक है, अगर अगर रेशनल है तो रेशनल होने से तो उस नंबर को हम लोग p/q मतलब a/b हिसाब से लिख सकते हैं। और a और b किस टाइप का नंबर है? को प्राइम नंबर है, मतलब इसमें HCF जो है 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अभी ये नंबर को a/b हिसाब से लिख लिया। लिखने के बाद अभी क्या करेंगे, जो रूट रहने वाला जो नंबर है ना, उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे और जितने भी नंबर है उसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2√5 इक्वल टू a/b आ गया, और ये 3 को भी इधर ले आया। ठीक है, तो अभी क्या लिख सकते हैं, सिर्फ रूट रहेगा। तो √5 अगर सिर्फ √5 रहेगा तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया था, तो इस साइड में जब आएगा वो हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड मतलब नीचे आ जाएगा। तो इसके अंदर मतलब ब्रैकेट में ये रह जाएगा a/b - हम लोग इसको एलसीएम लेके a-3b/b भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक रखने से भी चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक तो लिख लिया। यह a और b क्या है? इंटीजर्स है। सिंस a b आर इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स है। अगर ये इंटीजर है तो ये जो नंबर यहाँ पे तैयार हुआ है इसके द्वारा, ए बी और कुछ नंबर के द्वारा, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाता है, क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग p/q के हिसाब से लिख सकते हैं। तो अगर ये इंटीजर है, ये रेशनल नंबर लिख सकते हैं। देयरफॉर रेशनल नंबर कौन सा है? 1/2, और ये पूरा नंबर a/b - 3 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो गया। बट अभी देखो एक चीज़, ये रेशनल होगा और ये रेशनल नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई पहले भी किया था इस चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, कोई नंबर के ऊपर अगर रूट रह जाता है ऐसा करके, वो रेशनल नंबर नहीं होता है, वो होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी √5 जो है वो तो हम लोग जानते हैं ये इरेशनल नंबर है, लेकिन ये हम लोगों को यह पता चला कि ये है रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के साथ इक्वल होगा, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जब हो गया, एक रेशनल और एक इरेशनल, दो इक्वल हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन। ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? एक रेशनल है, एक इरेशनल है, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन क्या था? इसको हम लोगों ने रेशनल बोल के लिख लिया था, यही रॉन्ग एजम्पशन था। ये हम लोगों को रूट था, इसको हम लोगों ने रेशनल नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन रेशनल लेके इसको रेशनल बोल के हम लोगों ने प्रूव करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे इरेशनल आया, यहाँ पे रेशनल आया, ऐसा करके मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आया। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोगों ने पकड़ लिया था, जो ले लिया था, वो हम लोगों का रॉन्ग एजम्पशन था। तो यही लिखा, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। देयरफॉर ये क्या लिखना चाहिए था अभी? तो इसको रेशनल नहीं लिख के हम लोगों को इरेशनल लिखना चाहिए। देयरफॉर इसको हम लोगों ने इरेशनल नंबर लिख दिया, प्रूफ हो गया बस। 3 नंबर का 1 जो है 1/√2, ये भी इरेशनल प्रूफ करना है। मतलब इस टाइप से जो प्लस डिवाइड इनटू प्लस इस टाइप का होता है ना, सबका लिखना एक ही टाइप का रखना, तब तुम लोगों के लिए इजी भी हो जाएगा। हमने यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा है, देखो
लेट अस एस्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज रेशनल। इसको भी हम लोगों ने क्या किया, रेशनल ले लिया। तो रेशनल लिखा मतलब क्या है, 1/√2 को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, a/b के हिसाब से लिख सकते हैं, जो जहाँ a और b टू कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो हम लोगों को क्या करना है, अभी रूट जो है ना, रूट का जो नंबर है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, मतलब √2 लिखेंगे। इसको √2 लिखा मतलब इसको उल्टा कर दिया, 1/√2 है, इसको हमने √2 लिख लिया। √2 लिखने का मतलब क्या है, √2/1 आ गया, नीचे तो 1 रहता ही है, तो इसको उल्टा कर दिया मतलब इसको भी उल्टा कर देंगे, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा ना, इसलिए इसको भी उल्टा कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या लिख सकते हैं, सिंस पहला जो था ना ये नंबर, इस हिसाब से लिखेंगे तो लिखना जो है एक टाइप का हो जाएगा, तो तुम लोगों को याद रखने में भी बहुत आसानी हो जाएगा। सिंस ए बी आर किस टाइप का नंबर है, ए बी इंटीजर्स, इंटीजर्स पहले भी लिखा था इंटीजर्स। अगर ए बी इंटीजर्स है तो ये जो नंबर है ए बी इंटीजर्स है, तो ये जो नंबर गठन हुआ है ये किस टाइप का नंबर होगा, ये हो जाएगा पहले जैसा ही, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर b/a इज ए रेशनल नंबर। अभी क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, और इसके ऊपर क्या है, रूट है। रूट है मतलब ये क्या है, ये इरेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल दो क्या आ गया, सेम आ गया ना, तो वो तो हो नहीं सकते, यही लिखना है। बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अभी ये इरेशनल है, ये रेशनल है, दो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, तो यही सेम बात लिखेंगे यहाँ पे भी। तो ये लाइन लिख देने से हो जाएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। सेम लिखा, हमने लिख लिया सेम, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, अभी ये जो नंबर है 1/√2 जो है हम लोगों ने क्या लिया था, रेशनल बोल के लिया था, इसको इरेशनल बोल के लिख देंगे। ठीक है, अभी रोमन 3 नंबर भी ऐसे ही है, 7√5 एक इरेशनल प्रूव करना है। पहला नंबर जो है उस जैसे लिख लिया, लेट अस एस्यूम टू द कॉन्ट्री दैट 7√5 इज रेशनल, सेम लिख लिया, सिर्फ नंबर को चेंज कर दिया। तो रेशनल है तो उसको हम लोग a/b के हिसाब से लिख सकते हैं, और a और b किस टाइप का नंबर है, को प्राइम नंबर है, ये पहले लिख लेना चाहिए हम लोग को। अभी हम लोगों का ड्यूटी क्या है, रूट को एक साइड में रखेंगे। तो √5 को रख लिया तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में है a, नीचे क्या आ जाएगा, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये क्या होगा, इस साइड में नीचे चला जाएगा, तो 7b लिख लिया। ठीक है ना, तो अभी क्या लिख सकते हैं, a और b किस टाइप का नंबर है, सिंस a b आर इंटीजर्स, अगर ये नंबर इंटीजर्स है तो पूरा नंबर जो गठन हुआ है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी हो, ऐसा करके गठन होता है, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। देयरफॉर ये जो नंबर गठन हुआ है ये इंटीजर्स के द्वारा, a/7b इज ए रेशनल नंबर। अभी देखो ये अगर रेशनल है, यहाँ पे क्या है, रूट है, रूट जो जिस नंबर पे रहता है उसको इरेशनल बोल के बोलते हैं। तो एक रेशनल और एक इरेशनल सेम तो हो नहीं सकता, तो क्या हो गया यहाँ पे, बट ये लिखना पड़ेगा, बट √5 इज इरेशनल। तो एक रेशनल एक इरेशनल दो इक्वल हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक, इस टाइप का कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, क्यों आया है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन क्या था, हम लोगों ने इसको रेशनल बोल के लिख लिया था, यही हम लोगों का रॉन्ग एजम्पशन था। तो ये तब ये क्या किस टाइप का नंबर होगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रूफ है। मैं गलती से यहाँ पे 3 नंबर दे दिया था, ये 3 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर अभी होने वाला है। ठीक है,
सेम टाइप का ही है, इसको अभी इरेशनल प्रूव करना है 3 नंबर में। तो पहले जैसे लिख लिया, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल। रेशनल लिख लिया, तो रेशनल लिख लिया तो इसको हम लोग ए बाई बी के हिसाब से लिख सकते हैं, जहाँ पर ए और बी दो को प्राइम है। तो अभी हम लोगों का ड्यूटी की क्या है, हम लोगों ने तो 2 3 कर लिया, तो तुम लोगों को भी पता है रूट को लेफ्ट साइड में रखना है और जितने भी नंबर है उसको राइट साइड में डाल दो। ये है, इसको इधर से इधर ले गया, तो ले जाने से कितना हो जाएगा, -6 बन जाएगा। अभी रूट एक साइड में है, रूट जिसके साथ रूट नहीं है वो राइट साइड में है। तो ए और बी किस टाइप का नंबर है, ये इंटीजर से, सिंस ए बी आर इंटीजर्स। अगर ये ए बी इंटीजर से तो पूरा नंबर किस टाइप का नंबर होगा, ये होगा रेशनल नंबर। देयरफॉर ए बाई बी -6 जो नंबर है, ये नंबर ये रेशनल नंबर होगा, इज रेशनल। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये रेशनल नंबर है और इसके साथ रूट है, मतलब ये किस टाइप का नंबर है, ये इरेशनल है। बट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। अभी देखो, ये है रेशनल, ये है रेशनल, ये है इरेशनल। ये ऐसा तो होने वाला नहीं है क्योंकि रेशनल और इरेशनल सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं हो सकता। तो ये क्यों हुआ है, ये लिखना है, सिर्फ ये लाइन लिख देना है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, हम लोगों ने इसको, ये नंबर को रेशनल बोल के लिख लिया था, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन लिख लिया था। तो देयरफॉर क्या लिखना है, इसको, इस नंबर को हम लोगों को रेशनल नहीं लिख के हम लोगों को इरेशनल लिखना है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ये अच्छी तरह से देख लेना। अभी 4 नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, याद रखना रेशनल के साथ इरेशनल जब प्रोडक्ट होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, ये हर वक्त इरेशनल ही होता है, रेशनल नहीं होता है। ये स्टेटमेंट दिया था पहले भी, ये देखो तुम लोगों के प्रीवियस पेज में ही है। द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, देखा। और प्रोडक्ट और क्वेश्चन भी क्या होता है, नॉन जीरो रेशनल नंबर होने से और इरेशनल नंबर होने से वो भी इरेशनल होता है। मतलब प्लस हो, माइनस हो, इंटू हो, डिवाइड हो, हर टाइम क्या आता है, इरेशनल ही आता है, रेशनल के साथ इरेशनल करने से। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑलवेज इरेशनल। ये ए नंबर हो जाएगा, 4 का होगा ए नंबर। यहाँ पे भी सेम है, ये इसके ऊपर रूट है मतलब ये इरेशनल है, इसके ऊपर रूट है मतलब ये भी इरेशनल है, ये है रेशनल। तो इरेशनल के साथ रेशनल प्लस करने से क्या होगा, इरेशनल होगा। तो एन इरेशनल नंबर, ये हो जाएगा आंसर, 5 का हो जाएगा डी। 6 नंबर में है, असर्शन में ए में क्या दिया हुआ है, √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो हम लोगों को पता है क्योंकि ये रूट है, ये रूट है, ये रूट मतलब ऐसे ही रहेगा। तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दो इरेशनल नंबर को प्लस कर लिया, ये इरेशनल नंबर है, असर्शन ठीक है। अभी रीजन जो दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं, इफ पी एंड क्यू आर प्राइम पॉजिटिव नंबर, प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 इस टाइप का नंबर, पी और क्यू, तो देन क्या लिखा है, √p + √q इज एन इरेशनल नंबर। तो देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज प्राइम नंबर लिखा है, तो रीजन में जो लिखा था, रीजन वहाँ पे अगर हम लोग ऐसा करके लिखेंगे, प्राइम नंबर के ऊपर रूट है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, प्राइम नंबर के ऊपर रूट है, प्राइम नंबर है। तो सपोज लिख लिया मैंने √2, ये प्राइम नंबर है, इसके ऊपर रूट लिख लिया। सपोज √5 लिख लिया, या तो √3 लिख लिया, या तो √7 लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये किस टाइप का नंबर आ जाएगा, रीजन में दिया हुआ है, ये प्लस करने से, मतलब इसको अगर प्लस करेंगे तो किस टाइप का नंबर आ जाएगा। तो दो इरेशनल नंबर प्लस होगा तो वो तो इरेशनल ही बनेगा, इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये
यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए पी क्यू पॉजिटिव इंटीजर लिख के, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर लिख के ऐसा करके दिया हुआ है। तो दोनों ही करेक्ट है। तो दोनों ही अगर करेक्ट होगा तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? ए नंबर। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर भी बहुत इजी है। असर्शन में दिया हुआ है रूट ए इज एन इरेशनल व्हेन ए इज प्राइम नंबर। ए अगर प्राइम नंबर होता है तो रूट ए एक इरेशनल नंबर होगा, वो तो हम लोग जानते ही है। 7 नंबर जो है कैसे करके होगा ये? सपोज रूट 2 है, प्राइम नंबर है, उसका रूट करने से इरेशनल। सपोज रूट 3 है, सपोज रूट 5 है, सब किस टाइप का नंबर होगा? इरेशनल होगा, इरेशनल हो जाएगा। तो वो तो ठीक है, ये ठीक है। तो रीजन में क्या दिया है? स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब 2, 3, 5, 7 इस टाइप का नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट करने से क्या आ जाएगा? इरेशनल बोला है। देखते हैं ये भी रीजन में जो दिया है। रीजन में रूट 2, रूट 5 स्क्वायर रूट करना है ना, ये बोला है स्क्वायर रूट। रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 8 तो नहीं होगा, रूट 11, रूट 13, ये सब किस टाइप का नंबर होगा? ये तो हम लोग स्क्वायर रूट कर नहीं सकते। ये भी इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यही लिखा है, ये भी इरेशनल है, मतलब ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है। ठीक है, असर्शन और रीजनिंग दोनों ही करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। तो 7 का आंसर बन जाएगा ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अभी 8 नंबर को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ नंबर, लिखा है आर ऑल इरेशनल। ये हम लोगों को पता है क्योंकि हर एक के ऊपर रूट है। तो रूट भी मतलब स्क्वायर रूट कर नहीं सकते, ऐसा ही रहेगा। तो लिखा है व्हिच पेयर एमोंग देम इज लाइक इरेशनल। यहाँ पे कुछ पेयर दिया हुआ है, दो दो करके, कौन सा लाइक पेयर है? लाइक पेयर को समझने के पहले, लाइक पेयर मतलब लाइक इरेशनल समझने के पहले हम लोगों को ये समझना है। ये स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है। टू इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड द लाइक इरेशनल। कब लाइक इरेशनल कहा जाता है? इफ दे कैन बी रिटेन सच दैट, इसको अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दे हैव द सेम इरेशनल पार्ट। सेम इरेशनल पार्ट समझ में अब बात? जैसे कि यहाँ पे है रूट 2, तो यहाँ पे भी रूट 2, मतलब जैसे 3 रूट 2 लिख लिया, मतलब ये जो इरेशनल पार्ट है ये सेम होने वाला है। यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 5 लिख लिया, तो ये सेम नहीं होगा। अगर रूट 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये सेम इरेशनल पार्ट है। ठीक है, तो हैव द सेम इरेशनल पार्ट। इफ ए बी आर लाइक इरेशनल, अगर ए बी लाइक इरेशनल होता है तो ए बाई बी इज रेशनल। क्यों रेशनल होगा? क्योंकि अगर ये ऊपर में होगा, सपोज ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, रूट 3 लिख लिया ऊपर में, और नीचे आ गया सपोज 5 रूट 3। लाइक इरेशनल में इरेशनल पार्ट सेम होगा, नंबर जो हो दूसरा हो सकता है, लेकिन इरेशनल पार्ट जो है ये सेम होगा। यही लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन में। तो ये और ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर में 1, नीचे 5, तो ये किस टाइप का नंबर है? रेशनल नंबर है। तो ये याद रखना, लाइक इरेशनल होने से, ये शॉर्टकट बुद्धि है, लाइक इरेशनल होने से इरेशनल पार्ट जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो लाइक इरेशनल होने के लिए ये पेयर को हम लोग क्या करेंगे? एक शॉर्टकट बुद्धि लगा रहे हैं, इसको ऊपर में, इसको नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना लाइक इरेशनल होने के लिए, लाइक इरेशनल होने के लिए ए बाई बी जब करेंगे वो रेशनल आ जाएगा, ये देखा है ना। तो यही देखेंगे। रूट 3 को हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं? रूट 3 लिख लिया। और रूट 6 को कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो अगर रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? ऊपर में है 1, नीचे में है रूट 2। ये तो रेशनल नंबर नहीं है, लिखा है ना ए बाई बी इज रेशनल, ये तो रेशनल नहीं है, ये तब हो नहीं सकता। और रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? रूट 8 को लिख सकते हैं रूट 2, रूट 2 और रूट 2 लिख लिया। ठीक है, और 10 को रूट 2
√5 लिख लिया। सपोज इसको कैंसिल कर दिया। √2 को स्क्वायर रूट करने से कितना आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा √5, मतलब यहाँ पे भी रूट है तो ये भी हो नहीं सकता क्योंकि रेशनल नहीं है ये भी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √2 लिख लिया। 8 को क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू √2 लिख लिया। ठीक है, लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर 4 इंटू 2 8 है, तो √2 कैंसिल हो गया, ऊपर में है 1, तो ऊपर में 1 है, नीचे 4 को रूट करने से कितना आ जाएगा 2 होगा, ये रेशनल हो जाएगा। और ये तो रेशनल नहीं होगा, देखने में से ही पता चलता है। यहाँ पे है √7, यहाँ पे है √8, कैंसिल भी नहीं होगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा। तो रेशनल एक ही नंबर है ये। तो हम लोगों का आंसर कौन सा होगा, लाइक इरेशनल के लिए एक बात याद रखना, शॉर्टकट बुद्धि है कि जो नंबर से उसको एक नंबर बाई और एक नंबर लिखेंगे, उसको कैंसिल होने के बाद रेशनल होता है या नहीं ये देखना है। तो ये 4 में से ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, सिर्फ ये रेशनल है। तो हम लोगों का आंसर कौन सा बन जाएगा, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना।